सोचिए अगर आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए, जैसे बच्चे की पढ़ाई, शादी के खर्च, मेडिकल इमरजेंसी या फिर घर की मरम्मत कराने के लिए, तो आप क्या करेंगे? बहुत से लोग ऐसे टाइम पर दोस्तों से, रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं, पैसे उधार लेते हैं। लेकिन अगर तुरंत और बिना ज्यादा झंझट के पैसे चाहिए तो आपका पैन कार्ड इसमें आपकी मदद कर सकता है। अब आप सोचेंगे वो कैसे? तो जी हाँ, इसका जवाब है हाँ, पैन कार्ड के जरिए आप 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां इसे सिर्फ कुछ ही घंटों में मंजूर भी कर देती हैं। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि कैसे ये लोन आप ले सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो सबसे पहले जानते हैं कि पैन कार्ड क्यों है जरूरी। तो पैन कार्ड यानी स्थायी खाता संख्या यानी परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसे आयकर विभाग जारी करता है। इसका इस्तेमाल आपकी वित्तीय पहचान के रूप में किया जाता है। जब आप लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक या एनबीएफसी आपके पैन कार्ड से आपका क्रेडिट स्कोर, लोन हिस्ट्री और वित्तीय ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। इससे बैंक को भरोसा हो जाता है कि आप टाइम पर लोन चुका पाएंगे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं पैन कार्ड पर लोन लेने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है आधार और पैन लिंक होना चाहिए। लोन लेने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार और पैन कार्ड लिंक है। लिंक ना होने पर आपका जो आवेदन है वो धीमा हो सकता है और रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा है कि सटीक जानकारी देनी जरूरी है। फॉर्म भरते टाइम पर नाम, जन्मतिथि, पता आदि वही दे जो एक्चुअल में आपके डॉक्यूमेंट्स में है। तीसरा, अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखें। 750 या उससे ज्यादा स्कोर होने पर लोन जल्दी मंजूर हो जाता है। चौथा है समय पर ईएमआई चुकाएं। पहले से लिए गए लोन की समय पर ईएमआई भरना भी आपकी मंजूरी की संभावना को बढ़ा देता है। पांचवा है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पर्सनल लोन मिलने की संभावना बेहद कम हो जाती है। तो ये वो पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि आप पैन कार्ड से लोन लेने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी समझ लेते हैं। तो लोन पाने के लिए सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं बल्कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होते हैं, जैसे कि पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी। दूसरा है पते का प्रमाण, जिसमें आता है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। तीसरा है आय का प्रमाण यानी इनकम सर्टिफिकेट। पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको इसमें लेना होगा। पिछले 2 महीने की सैलरी स्लिप आपको रखनी होगी। फॉर्म 16 रखना होगा अगर सैलरीड कर्मचारी हैं तो। चौथा है पैन कार्ड की कॉपी। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं पैन कार्ड से लोन लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो बैंक या एनबीएफसी का चयन करें जहां से आपको लोन लेना है। पहले ये तय करें कि किस बैंक या वित्तीय संस्था से आपको लोन लेना है। उनकी ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और ईएमआई ऑप्शंस की कंपैरिजन अच्छे से कर ले, पहले ही रिसर्च कर लें। दूसरा ऑप्शन है आपको जो करना है ऑनलाइन आवेदन करना है। चुने गए बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अगला स्टेप है मोबाइल नंबर को ऐड करें, ओटीपी के जरिए सत्यापन करें। चौथा स्टेप है आवेदन फॉर्म भरें जिसमें आपको नाम, पैन नंबर, जन्मतिथि, पिन कोड और अन्य आवश्यक जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो आपको फिल करना है। पांचवा स्टेप है राशि और अवधि चुनें, कितना अमाउंट आपको चाहिए, कितने टाइम में आप उसको चुका पाएंगे। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं, जैसे कि 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए या 5 लाख रुपए 36 महीने के लिए आपने जो है वो चुन लिया कि मैं इतने रुपए इतने टाइम में चुका पाऊंगा। अगला है केवाईसी पूरी करें। आधार, पैन कार्ड और फोटो अपलोड करके ई केवाईसी आपको पूरी करनी है। अगला स्टेप है मंजूरी और पैसा ट्रांसफर। जी हाँ, दस्तावेज सही होने पर, उसके वेरिफिकेशन को होने पर लोन 24 या 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, वैध पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, स्थिर और नियमित आय का उसका स्रोत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी इनकम आ रही है कभी नहीं आ रही है। एक परमानेंट इनकम होनी चाहिए हर महीने। क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि आपको जो भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है ये तो है लोन के बारे में। अब काम की बात यह है कि इंटरेस्ट रेट और ईएमआई का कैलकुलेशन कैसे होगा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ब्याज दरें बैंक और आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करती हैं, जो आमतौर पर 10% से 24% ईयरली हो सकती हैं। जितनी लंबी अवधि का लोन लेंगे ईएमआई उतनी कम होगी, लेकिन कुल ब्याज थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। ईएमआई कैलकुलेटर की मदद से पहले से ही आप कैलकुलेशन कर लें कि आपको हर महीने कितनी किस्त चुकानी होगी। एक उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है, आप 28 साल के हैं और दिल्ली में नौकरी करते हैं। आपको अचानक से 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। आप एक एनबीएफसी की वेबसाइट पर जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, पैन और आधार लिंक रहते
हैं, आपका क्रेडिट स्कोर 780 है मान के चलिए, जिससे लोन तुरंत मंजूर हो जाता है। तो बैंक 11% वार्षिक ब्याज पर 24 महीने का लोन आपको देता है। EMI बन गई 9,300 रुपए लगभग। तो 2 दिन के अंदर पैसा आपके खाते में आ जाता है। तो ये आप इस तरह से, ये जो प्रोसेस है वो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ टिप्स भी आपको बता देती हूँ जो कि आपके लिए काम के हो सकते हैं। लोन तभी ले जब वाकई में आपको जरूरत हो, क्योंकि पर्सनल लोन की ब्याज दर होम लोन की या गोल्ड लोन की ब्याज दर से ज्यादा होती है। टाइम पर EMI चुकाएं, वरना आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता चला जाएगा। लोन की कंपैरिजन करते टाइम पर सिर्फ ब्याज दर नहीं बल्कि प्रोसेसिंग फीस, अन्य चार्जेस को भी आपको देखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस तरह सिर्फ एक पैन कार्ड की मदद से आप 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आसानी से ले सकते हैं। जरूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट सही हो, आधार और पैन लिंक हो और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। सही बैंक या NBFC चुनकर, नियमों को समझकर और टाइम पर EMI भरते हुए आप न केवल अपनी तुरंत की जरूरत को पूरा कर सकते हैं बल्कि फ्यूचर में भी लोन लेने के लिए एक अच्छा वित्तीय रिकॉर्ड बना सकते हैं। अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और पैन कार्ड से लोन लेने का जो तरीका है कितना बेनिफिशियल आपको लगता है। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ Money9। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।